हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस जो डीएलएड के 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे। इससे पहले 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। समस्या समाधान अधिगम वह होता है जिसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के अलग अलग वेज को इवेल्युएट किया जाता है। तो उससे होता है कि बच्चे का जो चिंतन स्तर है वो बढ़ता है, थिंकिंग एबिलिटीज है उनमें इंक्रीमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, बट कभी भी और ऑप्शन भी चेक कर लेने चाहिए। इससे समय नष्ट करने में सहायता मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत है। अधिक ज्ञान से अध्यापक छात्रों को उलझा सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता, तो कभी कभी ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही आंसर निकल सकता है। तो इसका राइट आंसर है, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है कि उनके लिए नवाचारों का प्रयोग किया जाए। नवाचार मीन्स जो प्रचलित व्यवहार है या तकनीकी है उनकी जगह अगर नए जो विचार है उनको यूज किया जाए, तो उसी को कहते हैं नवाचार। मीन्स कि नई व उपयोगी विधि अपनाना ही नवाचार है। तो छात्रों को जब हम नई नई विधियों से पढ़ाएंगे तो उनको, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा, उससे वो प्रेरणा ले सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र एक विषय में कमजोर है तो आप उसे ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे। तो जब भी ट्यूशन वाला ऑप्शन आता है, पढ़ने वाला, तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है। उसे परीक्षा के समय सहायता करेंगे, ये भी गलत है। चीटिंग नहीं करवानी बच्चे को। उसे पढ़ने के लिए सरल पुस्तकें देंगे, तो सरल पुस्तकें दे देंगे तो उसको जो नहीं आ रहा है वो चीज उसको समझने में कैसे हेल्प होगी, तो ये भी गलत है। उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि जिस चीज में वो कमजोर है उसे थोड़ा सा अलग से टाइम देंगे और उसे समझाएंगे, जैसे क्लासेस होती है, रेमेडियल क्लासेस होती है, उस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार नियम आरटीई का संबंध किससे है। तो आरटीई का जो संबंध है वो प्रारंभिक शिक्षा से है। आरटीई शिक्षा संबंधी विधेयक है जो 2009 में संसद में पारित किया गया था, जिसमें अनिवार्य और जो मुफ्त शिक्षा है वो 6 से 14 साल के बच्चों को देने के लिए मांग की गई थी। बट यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया में 1 अप्रैल 2010 से ये नियम लागू किया गया था। नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि है ब्रेल लिपि, जिसे लुई ब्रेल ने इन्वेंट किया था, जिसमें 12 पॉइंट्स होते हैं और जिनको 6-6 की 2 पंक्तियों में बांटा जाता है। इसमें कागज पर अक्षरों को उभार कर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं जो उसकी समस्याओं को हल करता हो। ऐसे टीचर से बच्चे खुश होते हैं जिनसे जब अगर कोई प्रॉब्लम बच्चा टीचर के पास लेके जाए तो उनको सॉल्व करता हो जो टीचर, उससे बच्चे खुश रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा में अनुशासन लागू करें। तो आते ही तो सीधे अनुशासन लागू नहीं करेगा, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करे, ये ठीक लग रहा है। विद्यार्थियों को चुटकुले सुनाएं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को अपनी योग्यता बताएं, तो योग्यता बताने से बच्चे समझेंगे कि जो टीचर है वो प्राउड है। तो इसका राइट आंसर है कि बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें। मीन्स कि अपना छोटा सा परिचय दें, पहले बच्चों के बारे में थोड़ा पूछें, तो उसके बाद क्लास स्टार्ट करें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के साथ टीचर का उपयुक्त व्यवहार होगा। प्रेम व स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन से भी इसको सही कर सकते हैं। खींचपूर्ण गलत, क्रोधपूर्ण भी बिल्कुल नेगेटिव चीज है, उदासीनतापूर्ण ये भी नेगेटिव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आकर्षक रूप से सजी हुई, चित्रों से भरी हुई, रोचक उदाहरणों से भरी हुई, त्रुटियों से रहित। तो एक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ये सारे ही जो फीचर्स हैं वो होने चाहिए।
वो आकर्षक रूप से सजी हुई भी होनी चाहिए, तभी बच्चे उससे कनेक्टिव फील करते हैं, पढ़ने का मन करता है बच्चों का। चित्र भी उसमें होने चाहिए, उदाहरण भी होने चाहिए, त्रुटियां भी नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन इसका राइट आंसर है, इसमें माना गया है कि त्रुटियों से रहित होनी चाहिए। सबसे अनिवार्य रूप से जो गुण है वो ये होना चाहिए कि उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जो छात्र पढ़ने में कमजोर हों उनके प्रति आपका दृष्टिकोण होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसे भी ऑप्शन से देख सकते हैं, उपेक्षित, कठोर, दया का, ये तीनों ही नेगेटिव हैं, सहानुभूति व सहायता को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि जो कमजोर बच्चे होंगे उनके साथ थोड़ी सहानुभूति दिखानी है और उनकी सहायता भी करनी है, उनको बताना है जिस चीज में वो कमजोर हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देकर उनको पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद चाहता है। आप विद्यार्थियों को बताएंगे कि यह आपका काम नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये नेगेटिव चीज है, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। उसे व्यावसायिक सलाह एजेंसी से सलाह लेने को कहेंगे, ये भी गलत है। इसका मतलब यह है कि वो टीचर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, उसे बताना नहीं चाहते हैं। उसे इस संबंध में अपने माता पिता से बात करने को कहेंगे, ये ऑप्शन भी ठीक है। बट इसका जब भी कोई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई मतलब टीचर के पास बच्चा जाता है, तो सबसे पहले टीचर को अपने स्तर पर उसे बताना है क्या सही है क्या गलत है। अगर फिर भी उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाता है उस चीज का, तब उसे अपने माता पिता के पास या फिर किसी और के पास जाने की जरूरत होती है। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थी के लक्ष्य को चिन्हांकित करने का प्रयत्न करेंगे तथा उसे कुछ विकल्पों से परिचित कराएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसके लक्ष्य को चिन्हित करेंगे। मीन्स कि तुम आगे क्या बनना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें ये सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, ये बताएंगे। और विकल्प भी बताएंगे कि मतलब इससे आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि उसकी समस्या को समझेंगे कि ये बच्चा तो पढ़ने में अच्छा है, तो फिर ये इस तरह से अनुशासनहीनता क्यों फैला रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसकी समस्या को समझना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी बच्चे गलतियां करते हैं तो उनकी गलतियों को उसी टाइम दूर किया जाता है। इससे पता चलता है कि बच्चे को किस चीज में क्या नहीं आ रहा है, उसकी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियां एवं त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े। तो ये ऑप्शन तो गलत है। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से समस्या समाधान करें, अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो इसका सबसे सही आंसर है, ये प्रणालियां वैसे पहले को छोड़कर सब ठीक है, क्योंकि प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े ये तो बिल्कुल गलत ही है। अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछे, ये भी अच्छी प्रणाली है। छात्र अध्यापक से समस्या समाधान करें, ये भी ठीक है। अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछे, तो ये भी ठीक है। बट सबसे सही प्रणाली यह है कि छात्र और अध्यापक दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछें, तो वो क्लास ज्यादा प्रभावी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक खेलकूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। अन्य बच्चों के सापेक्ष अपनी योग्यता का आकलन कर लेते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज योग्यता का आकलन करने के लिए नहीं की जाती। जैसे परीक्षाओं का जो मूल्यांकन होता है उसमें भी योग्यता का आकलन करने के लिए ऑप्शन आता है, तो उसको गलत कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से किसी में भेदभाव नहीं दिखाना है। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं, ये सही लग रहा है। और ऑप्शन भी चेक करते हैं, शारीरिक व्यायाम हो जाता है, मांसपेशीय विकास होता है। तो इसका राइट आंसर है कि जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप बच्चे जो है अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ खेलते हैं। बच्चे एक दूसरे के जो भी सामाजिक गुण होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि इससे जो शिक्षण कार्य होता है वो अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं। तो छात्रों में जब जिज्ञासा का विकास करेंगे तो छात्र क्लास में ज्यादा एक्टिव रहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसको हम
अगर सारे ऑप्शनों को एलिमिनेट करके भी देखते हैं तो भी ये आंसर मिल सकता है। कक्षा में जोर से बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जोर जोर से बोलने से तो बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे अगर टीचर अच्छा ही नहीं पढ़ा रहे हों। विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। भाषण ठीक प्रकार से देंगे, तो एक ही भाषण प्रणाली देने से क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता। भाषण से तो बच्चे बोर होते हैं, उनको और जो नींद आने लगेगी। तो इसका सही ऑप्शन है कि उनमें जिज्ञासा पैदा करेंगे पढ़ने के प्रति कि हाँ ये चीज अच्छी है। तो इस तरह से बच्चे क्लास में ध्यान देते हैं, आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने की सर्वोत्तम विधि है करके सीखने की विधि। जॉन डीवी ने दी थी यह विधि। जॉन डीवी ने कहा था लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बच्चे पर्यावरण के साथ या फिर जो खेल के मैदानों में इनसे जो करके सीखते हैं वह ज्ञान ज्यादा प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र शिक्षण में रुचि ना ले रहे हों तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे कक्षा से चले जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, नेगेटिव चीज है। उसे अपने शिक्षण विधि में परिवर्तन लाना चाहिए, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। उसे विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। दंड देने वाला जो भी ऑप्शन आएगा उसे भी आउट कर लेना है। उसे प्रधानाध्यापक से शिकायत करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है कि उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसकी शिक्षण विधि अच्छी ना हो तभी बच्चे जो है वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। हमने 2014 व 17 में टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लिया है। इन क्वेश्चनों से बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आगे की वीडियोस में हम इसकी चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।